हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की जो दो एप्लीकेशन रह गई है वो दोनों हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो कौन कौन सी हैं वो दोनों? तो पहली तो मैंने करवा दी थी। सेकंड है इसके अंदर क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल लेंगे, उनके ईएमएफ जो है कंपेयर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हम बनाते हैं। इसके अंदर एक पावर सप्लाई ले ली मैंने, सेल ले लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया ताकि कांस्टेंट करंट जो है इसमें फ्लो हो सके। फिर से वही एक वायर ले लेंगे कुछ लेंथ की, ये वायर ले ली मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और एक्सटर्नल पावर सप्लाई से सेल से। ठीक है, और इस ये वायर जो है किसकी बनी हुई है, वही मैंगनीज की या कॉन्स्टेंटिन की बनी हुई है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल लो होता है, जीरो होता है। तो कोई भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, अब इस पे एक मीटर स्केल लगा दिया मैंने। ठीक है, ये मीटर स्केल लग गया। इसकी लेंथ जो है कुछ भी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर या फिर 400 सेंटीमीटर। ऐसा डायग्राम जो है आपने देखा होगा, बुकों में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जब सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ इसका, तो इसके साथ दो सेल लगा दो यहाँ पे। एक सेल यहाँ ओपन रख लो, अब इसको दूसरा सेल और लगा दिया मैंने। ठीक है, लेट से इनकी ईएमएफ जो है E1 E2 है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दो गैलोमीटर का, और उसके साथ हमने जोकी कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इन पॉइंटों के नाम दे दो कुछ भी, 1 2 3। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी एक बार इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके इसको इसके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये लेंथ जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पे गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा वो लेंथ हम इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। हमारी वर्किंग यही है। तो लेट, या फिर यहाँ पे लिखो कनेक्ट 1 2 3 terminal and check where galvanometer shows no deflection। ठीक है, गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वहाँ पे चेक करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने। तो जहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस होगा, है ना। और आल्सो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस वायर के अक्रॉस कितना होगा, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। तो लेट से एट L1 लेंथ दिस हैपन, मतलब L1 लेंथ के ऊपर लेट से मैंने मान लिया कि गैलोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब करंट इसमें फ्लो हो ही नहीं रहा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कोई इफेक्टिव नहीं है। तो सिर्फ जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये ईएमएफ जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पोर्शन के अक्रॉस। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दो वायर्स के अलोंग, तो उनके बीच से जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा कुछ तभी तो करंट फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है करंट, लेकिन पोटेंशियल अगर सेम है तो कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जितना ईएमएफ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। तो कितना होगा भाई, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, ये बात क्लियर है। या फिर मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, यहाँ पे लिख लो K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, ग्रेडियंट ऑफ वायर। ठीक है, अब इसको डिस्कनेक्ट कर देना, 1 2 3 डिस्कनेक्ट 1 2 3 एंड कनेक्ट 2, इसको कनेक्ट करेंगे 2 2 3। ठीक है, और चेक करेंगे फिर से गैलोमीटर पे कहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आया, एंड चेक वेयर
गैलोमीटर shows no deflection and note that length. नोट दैट लेंथ, उस लेंथ को हमें नोट भी करना है। लेट से वो लेंथ जो है L2 है, लेट दैट लेंथ इज L2। मतलब इसको कनेक्ट करने के बाद लेट से ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जोकी की जो लेंथ है, जहाँ पे गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, वो लेट से मैंने मान ली L2 लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसको मतलब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्टिव नहीं है ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही वहाँ पे होगा, और इसके अक्रॉस कितना होगा, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। और इसके अक्रॉस कितना होगा, E2। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, या फिर मैं लिखूंगा E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ठीक है, इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2 डाल दो, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, E1 बाई E2, K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर का मतलब उनका रेशियो निकाल दिया EMF का अकॉर्डिंग टू लेंथ। ये लेंथ हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ये लेंथ हम निकाल लेंगे। तो लेंथ निकल गई तो इसका मतलब उनका जो EMF का रेशियो है, कंपेरिजन है, वो हो गया भाई कितना टाइम्स है उसका EMF, कितने कम है कितना ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता लग जाएगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था पूरा एक एप्लीकेशन थी, EMF ऑफ 2 सेल्स कंपेयर करना था उनको यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है, प्लस में जो बेसिक डेफिनेशन अपनी कि पोटेंशियल अगर सेम होगा दो ब्रांचेज के बीच में तो उनके बीच में जो है करंट कहीं भी फ्लो नहीं होगा। या फिर मैं कहूँ 2 पॉइंट है मेरे पास, जैसे ये और ये, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल जो है सेम है, तो इनके बीच में जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगा अगर पोटेंशियल सेम है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है करंट जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन। अब नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस अब निकालेंगे हम सेल का यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया होगा कि भी इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है एक सेल के अंदर, वो आता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। भाई कुछ भी उसके अंदर मटेरियल यूज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना, हर एक कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस तो होता ही है। टू डिटरमाइन internal resistance of a cell, एक सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एक सेल का निकालना है तो एक ही सेल लेना है इसके अंदर, ये एक्सटर्नल सोर्स है, इनको ऐसे ही रखो अपने। एक सेल लगा दिया मैंने यहाँ पे, सेम वही ये डायग्राम बनाना, मैंगनीन की वायर है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल EMF सोर्स, ताकि इसके अंदर जो करंट जो है वो कांस्टेंट रह सके, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये, ठीक है, या फिर रियोस्टेट भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो एक सेल लगा दो यहाँ पे, सेल मैंने ये लगा दिया। ठीक है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो और इसके साथ एक लगा दो की, उसको जिसको हम बार बार ओपन या क्लोज करेंगे। इसके साथ गैलोमीटर लगा दिया और ये जोकी जो है कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इस जोकी को हम इसमें लगा के वायर के ऊपर लगा के चेक करेंगे कि कहाँ पे इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मेन काम अपना यही है गैलोमीटर का काम, कि करंट को चेक करना है कि कहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है गैलोमीटर के थ्रू। तो जहाँ पे भी फ्लो नहीं होगा वहाँ पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच का, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेट्स से इसका जो EMF है E1 ले लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस जो है R1 ले लेता हूँ, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से मैं बना देता हूँ छोटा सा, ये बना दिया मैंने स्मॉल r, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस r की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेन काम अपना क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि की को ओपन रखते हैं, की को नाम दे दो की, लेट की के इज ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करना है, चेक
where galvanometer shows no deflection and note that length, वो लेंथ हमें नोट करनी है। let it be at L1 लेंथ, ठीक है। L1 लेंथ पे मैंने मान लिया, लेट से यहाँ तक जो लेंथ है वो L1 है जब ये की जो है ओपन है तब, और एक की जब क्लोज करेंगे तो लेट से वो दूसरा लेंथ मैंने मान लिया L2 लेंथ, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा वैसे उसको। तो ये की जब ओपन रहेगी तो इसका मतलब इसके अंदर तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट है सिर्फ ये बच गया, इसको हटा दो, ये सर्किट ऐसे बच गया गैल्वेनोमीटर के साथ यूं, है ना। तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इफेक्टिव नहीं है इन दिस केस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके आक्रोश, वो कितना होगा, L1 के प्रोपोर्शनल होगा, और इसके आक्रोश के बराबर होगा। इसके आक्रोश कितना होगा, E1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 लेंथ, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसमें थोड़ा सा समझना है बस कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, है ना। तो सिर्फ क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना होगा, E1 होगा, और वो किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। नाउ क्लोज की इस की को हमें क्लोज करना है। अब क्या होगा, क्लोज करने के बाद फिर से हमें गैल्वेनोमीटर चेक करना है। चेक वेयर गैल्वेनोमीटर shows no deflection, गैल्वेनोमीटर shows no deflection। कहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। let it be at L2 लेंथ, ठीक है। L2 लेंथ पे मैंने मान लिया कि ऐसा हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है जब ये की जो है क्लोज है तब। तो इसके अंदर जो यहाँ से तो करंट नहीं जा रहा, लेकिन करंट जो है इस सेल का इसमें तो फ्लो होगा। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है बाहर गैल्वेनोमीटर के अंदर, लेकिन इसका जो करंट होगा वो यहाँ तो फ्लो होगा ना, कोई सर्किट बन रहा है ना अंदर। तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से ये रेजिस्टेंस जो है इफेक्टिव हो जाएगा इसके अंदर। तो लेट से इसके अंदर जो करंट है वो है I1। तो I1 करंट जो है कितना होगा यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे हम बाद में वो अलग होगा। इस केस में E1 नहीं होगा, E1 से अलग होगा यहाँ पे। तो I1 करंट कितना होगा, E1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस में स्मॉल r, है ना। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल EMF उनका रेशियो करना है, टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I1 जो करंट है इसके अंदर फ्लो हो रहा है सिर्फ गैल्वेनोमीटर के इधर से जो है करंट जो है 0 है, लेकिन सर्किट जो है बस इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस करंट की वैल्यू जो होगी ये होगी। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतना ही यहाँ पे होगा और उतना ही यहाँ पे होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, लेट से पोटेंशियल डिफरेंस जो है V मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L2 लेंथ, ठीक है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही यहाँ पे होगा और उतना ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो लेट से V जो है मान लेता हूँ मैं, तो V इज इक्वल्स टू कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू L2 लेंथ, तो मैं लिख देता हूँ K टाइम्स L2। और आल्सो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो V इज इक्वल्स टू I1 R1, और आल्सो V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्रांच, तो वो कितना होगा E1 माइनस में I1 R, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा ना, तो वो ड्रॉप जो है मैंने माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा V, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर और इसके बराबर और इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर। तीनों कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारी वो कितनी थी भाई, E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, है ना। तो मैं लिख देता हूँ E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 को जगह E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, ठीक है। तो E1 बाई V जो है वो क्या आ गया, L1 बाई L2, है ना। आल्सो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ E1 V, ठीक है। तो V इज इक्वल टू है हमारे पास E1 I1 इंटू R, तो R जो होगा वो क्या होगा E1 माइनस V बाई I1। ये वाला जो चीज़ है ये मैंने सेल के अंदर भी करवाया था आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो, तो वही फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ यहाँ से लेकर जो पहले हमने कर रखा है वो। तो ये I1 की वैल्यू जो है यहाँ से भी पुट कर सकते हो, I1 जो होगा वो क्या होगा V बाई R1, ये बन गया मेरे पास V बाई R1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा E1 बाई V, माइनस में इसको डिवाइड करोगे तो 1 और मल्टीप्लाई बाई R1, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया L1 बाई L2 माइनस में 1 एंड दिस R1 रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और L1 और L2 लेंथ जो है इन पे डिपेंड करेगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आया है वो, ठीक है। तो ये था मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो कि हमने कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, एक बार इसकी को ओपन करना है, फिर इसको क्लोज करना है और लेंथ दोनों नोट करनी है, ठीक है, बार बार। तो बस इसमें पुट कर दोगे और ये रेजिस्टेंस हमें पता ही है कितना लगा रखा हमने, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। तो सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर नहीं आया है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट नहीं आया है।